अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। इसका इंतजार देशवासियों को है। नियोजित समय पर मंदिर के निर्माण को लेकर काम युद्ध स्तर पर शुरू है। ये संयोग है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर इसके निर्माण के सफर में सीधी और अहम हिस्सेदारी नागपुर की है। मंदिर निर्माण के शुरू कामकाज में अहम भूमिका मूल रूप से नागपुर के रहने वाले गिरीश सहस्त्रभोजनी की है, जो प्रोजेक्ट में डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। खास बात यह है कि गिरीश मौजूदा दौर में विश्व में तैयार हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल माने जाने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। राम के जन्म स्थान पर राम का मंदिर साकार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर बाल रूप में विराजित हो जाएंगे। राम के देश में राम ने त्रेता युग से भी अधिक समय तक अपनी जन्मस्थली का वनवास झेला। राम भारत में रहने वाले लोगों के मन में रचे बसे हैं, लेकिन अपनी अयोध्या में अपने ही महल से दूर थे। सहज और मर्यादा के दायरे में बंधे राम अपने महल से दूर किए गए, लेकिन अब वो कलयुग में लागू संविधान की मर्यादा के निर्णय से अपने मूल स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है। रामलला के विस्थापन से लेकर उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कालखंड तक का जब जब जिक्र होगा, तब तब अयोध्या के साथ नागपुर का भी जिक्र होगा। नागपुर की भूमिका राम के लिए आंदोलन करने से लेकर उनके लिए भव्य मंदिर बनाने में भी है। इस काम में कई नामों की फहरिस्त है। इसी में एक नाम शामिल है गिरीश सहस्त्रभोजनी का। गिरीश इस समय अयोध्या में हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्य में डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी कि मंदिर निर्माण का जो काम हो रहा है वह गिरीश सहस्त्रभोजनी की निगरानी और मार्गदर्शन में है। वो मंदिर ट्रस्ट की कंस्ट्रक्शन कमेटी के सदस्य हैं। गिरीश सहस्त्रभोजनी का जन्म नागपुर में हुआ है। उन्होंने VNIT से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद IIT बंबई से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। बीते 47 साल से गिरीश सहस्त्रभोजनी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हैं। उन्होंने दुनिया भर में कई तरह के कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम किए हैं। इन कामों में कई ऐसे काम हैं जिन्हें मौजूदा समय में कंस्ट्रक्शन के काम का माइलस्टोन माना जाता है। गिरीश सहस्त्रभोजनी दुबई में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा प्रोजेक्ट में स्टील वर्क के इंचार्ज रह चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी इमारत कैसे बनेगी, इसकी योजना तैयार उन्होंने ही की थी और काम किया था। इसके अलावा अबू धाबी में स्थित शेख जायद नेशनल म्यूजियम भी सहस्त्रभोजनी के कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी से तैयार हुई है। अब गिरीश सहस्त्रभोजनी अयोध्या में शुरू मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से अयोध्या में ही रह रहे हैं। दुनिया की प्रमुख इमारतों को तैयार करने वाले सहस्त्रभोजनी राम मंदिर प्रोजेक्ट से न केवल तकनीकी बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी रखते हैं। सबसे खास है कि वो 1990 और 1992 में मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान हुई कार सेवा का हिस्सा रहे हैं।